हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह का हेयर क्लिप बनाएंगे। ये आप अपने बालों में बड़े इजीली लगा सकते हैं। और इस तरह क्रोशिए का जो यह हेयर पिन है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इसके लिए मैं यह बड़े वाले क्लिप में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके अलावा छोटे में भी मैं बताऊँगी, क्योंकि ये मैंने छोटे में ही बनाया है। ये देखिए, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसको अभी अटैच करना बाकी है इसमें, क्योंकि फ्लावर अलग से बना है। तो मैं आपको ये भी अलग से बताऊंगी, इसका फ्लावर भी अलग से बताऊंगी। इसमें आप रेड फ्लावर भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोनों में आप किस तरह से बना सकते हैं। ये बड़ा वाला ये क्लिप है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे। देखिए ये कितना बड़ा है, ये इतना है। देखिए 2.5 से थोड़ा सा निकलता है, बड़ा है। तो हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे। उसके बाद में अगर हम इसमें बनाते हैं, जैसे ये मैंने इसी में बनाया हुआ है छोटा वाला, तो ये है 2 से भी कम है, और वो हमारा 2.5 से इतना बड़ा था। तो वो बड़े लोगों के हिसाब से है, लड़कियों के हिसाब से, लेडीज़ के हिसाब से है, और ये छोटे बच्चों के हिसाब से है। ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप बीच में मोती लगा सकते हैं, इसको भी आप मोती लगा सकते हैं इसमें। तो मैं आज दोनों ही आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यही वाला बनाएंगे। इसके लिए इसमें मैं बताऊँगी आपको। ये देखिए, यदि हम इसको खोलते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। तो हमें ऊपर वाले में बनाना है। हमने इसको खोल लिया है। अब हमने लिया है ये वाला एक्रेलिक यार्न, और ये बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए ये कलर लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला हिस्सा। तो हम ये ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ से। इसके लिए मैंने लिया है थ्रेड को, हम ऐसे धागे को हमने ऐसे आटी लिए हाथों में। इसको थ्रेड को हमने ऐसे रखा है, यार्न को इस तरह से। धागे को भी हमें पकड़ना है। अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है शुरू में बनाना। ऐसे आटी लेके हमने ऊपर ले लिया इसको। शायद फिर से एक बार बता देती हूँ। ये बीच में लिया इसको ऐसे आटी ले ली हमने बाहर आकर, और इसको खोल के रखना है। इसको एक आटी ले ली सिंगल क्रोशिया की, ताकि ये हो गया है सिक्योर। इस धागे को हम बाद में देखेंगे। अब हमें एक बार और ऐसे ही बना लेना है। ये 2 बार, ये और सिक्योर हो गया। इसको थोड़ा सा और खींच लेंगे। इसके बाद में हमें बनाना है 4 चेन। ये पूरा हम सिंगल क्रोशिया का बताएंगे। ये 3, ये 4। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। ये 4 चेन ले ली है मैंने। ये धागा हमारा अभी पीछे है, इसको हम करेंगे सुई धागे से, हम कर लेंगे उसको। इस तरह हमें बनाते जाना है। यह सिंगल क्रोशिया है, यह हमें बनाते जाना है। थोड़ा बहुत आपको बनाने में परेशानी होगी। सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहाँ तक हमें बना लेना है इसको, यहाँ तक। मैं इसको यहाँ तक बना के फिर आपको बताती हूँ। ये सिंगल क्रोशिया में ही बन रहा है, यहाँ तक बनाना है हमें। ये देखिए, हमारा एक हिस्सा बन के रेडी हो गया है। यहाँ हमने 4 चेन ली थी, इधर सिंगल क्रोशिया है। एक हिस्सा बन के रेडी हो गया है। अब मैं एक बार और बना के बता देती हूँ। हम धागे को थोड़ा सा इधर ही खींच के रखेंगे, बाद में हम इसे ऊपर कर सकते हैं।
इधर थोड़ा सा कॉर्नर के इसमें बनाने में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। देखिए ये पूरा अच्छे से बन गया है। अब हमें इधर की साइड बनाना है। एक चेन लूँगी मैं, फिर हम इधर बनाएंगे, सेम मेथड से बनाएंगे। इधर ये देखिए, इधर इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसको हमें यह खोल के रखना है, तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है ये। अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करा है इधर, और 1 चेन बनाएंगे हम। जो यहाँ हमने पहला क्रोशिया लिया था तो उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ से जाने के बाद में, और फिर 1 चेन बना ली है। अभी हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 4 चेन बनाई थी उनमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 ये डबल क्रोशिया, तो एक मैंने डबल क्रोशिया ही बनाया था। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इस तो 5 ही सफिशिएंट रहेंगे ऐसे तो, पर मैं एक और बना लेती हूँ। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। ये स्लिप स्टिच कर दिया है मैंने। अभी देखिए ये ऐसा दिख रहा है। हम इसे अभी ये इसे बंद कर देंगे। ये पीछे वाला भी इसमें अटैच हो गया है। इसको हम यहीं कहीं धागे को भी हम अटैच कर देंगे, थोड़ा सा कट करने के बाद में यहीं कहीं अंदर कर देंगे। अब ये देखिए ऐसा हो गया। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। सबसे पहले एक चेन ली, उसके बाद में आगे वाली चेन में स्लिप नॉट लगाई है। देखिए स्लिप स्टिच करी, फिर एक चेन छोड़कर वापस अटैच किया, थ्रेड को लिया, ये स्लिप स्टिच करा, फिर एक चेन लिया। इस तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन ले ली मैंने। अब एक छोड़ के फिर अगले में ये स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन, एक छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। ऐसे करके हमारी ऐसी डिज़ाइन बनती जाएगी। एक चेन हो गई, फिर एक छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच, एक चेन छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच, एक चेन छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। अब हमें यहाँ 2 चेन बनाना है, क्योंकि हम इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ 2 चेन बनाना है। 2 चेन मैंने बना ली। अब मैं यहाँ पे करूँगी इस तरह से। पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए पूरा राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ये मैंने यहाँ से शुरू किया था स्लिप स्टिच, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब हम धागा थोड़ा बड़ा लेकर इसको सुई में पिरोकर इसको यहाँ वहाँ कर देंगे, अंदर ही कर देंगे, इधर का भी अंदर ही कर देंगे।
सुई में हमने धागा पिरो लिया है, हम इसे अंदर ही अंदर कर देंगे। अटैच इस तरह से अटैच करते जाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। ऐसे ही इधर वाला धागा भी यही करेंगे, उसमें भी यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। देखिए अटैच हो गया इधर, इसको भी यही करेंगे। देखिए बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इस तरह का फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर के लिए, फ्लावर को हम फिर इसके ऊपर चिपका देंगे ऐसे। तो फ्लावर के लिए सबसे पहले हम यह अंदर वाला पार्ट बनाएंगे, और उसके लिए मैंने लिया है यह, मेरे पास यह छोटा सा ही टुकड़ा था, मैंने इसी को ले लिया है। इस कलर में, इसी कलर का है यह। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक छोटा सा गोला बन जाएगा। 6 सिंगल क्रोशिया, फिर 12, फिर 18 ऐसे। ये चेन को मैंने ऐसे मैजिक रिंग बनाकर चेन 6 सिंगल क्रोशिया में बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6। अभी हम धागा एकदम टाइट नहीं करेंगे, पहले हम इसमें कर लेंगे अच्छे से अटैच हो जाए, क्योंकि पहले से ही धागा आप टाइट कर दोगे तो आप उसको अच्छे से बना नहीं पाओगे। इसमें मैंने स्लिप नॉट से इसको अटैच कर दिया है। अब थोड़ा धागा खींच देंगे हम। फिर 6 के ऊपर हमें ये पहले एक चेन बना ली मैंने, अब 6 के ऊपर 12 बनाना है मुझे सिंगल क्रोशिया। तो एक एक में मैं 2 2 बार बनाऊंगी। ये 2 बार हो गया एक चेन में, ये 2 बार हो गया दूसरी चेन में, ये तीसरी चेन में हो गया 2 बार, ये चौथी चेन में 2 बार हो गया, 1 बार, ये 2 बार। पांचवी चेन में हो गया और ये छठी चेन में हो गया। तो 6 चेन में हमें 2 डबल डबल बार करके इस तरह हमारे पास हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया। तो अभी हमें बस एक लाइन और बनानी है। हमें ये धागा अड़ रहा है, अभी हम इसको छोटा कट करते थे। अब हमें एक लाइन और बनानी है, तो हम इसमें पहले कुछ मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कहाँ तक बनाना है। तो अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले एक में 2 बार, फिर एक में 1 बार, फिर अगली में 2 बार। इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे ये, और इसको यहीं बंद कर देंगे। अब इसमें फिर से 1 बार और इसमें 2 बार, आप ऐसे बचे हुए उनका भी क्लिप बना सकते हैं। अब यह 1 बार, अगली में 2 बार। इस तरह हमारे पास होनी चाहिए 18 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 बार, फिर से 2 बार, यहाँ तक हमें बनाना है। 1 बार, इसमें 2 बार, और अब हमें बनाना है 1 बार। स्लिप नॉट से मैं अगली चेन में इसको अटैच करके धागे को कट कर दूँगी।
एक चेन बना लूँगी। अब हम इसमें लगाएंगे येलो कलर का, येलो कलर लगाना है हमें। अभी हम इसको यहाँ वहाँ घुमा के इसको इसमें अटैच कर देंगे। अभी हम इसमें लगाएंगे येलो कलर। सबसे पहले मैं इसमें एक स्लिप नॉट लगा दूँगी। अब हम इसको सिक्योर कर लेंगे एक चेन बनाकर। ये चेन बना ली मैंने, सिक्योर हो गया। अब इसमें हम 2 बार और बनाया मैंने चेन, 2 चेन बनाई है, तो ये हमारी 3 चेन हो गई है। अब हमें इसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसके पास वाले में बनाएंगे, सॉरी, डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया उसी में करेंगे। फिर 2 चेन लिए और फिर इसी में हमें स्लिप नॉट से अटैच कर देना है। स्लिप नॉट से अटैच कर दिया तो मेरी छोटा सा ये पत्ती बन गई है, ये पेटल बन गई है। इसी तरह के पेटल हमें बनाना है। फिर हमें अगली में ये स्लिप स्टिच लिया, इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले 3 चेन बनाई थी, फिर 2 बार यह डबल क्रोशिया बनाया था। तो दोनों को हमने एक ही उसमें लिया था। तो ऐसे ही हमने 3 चेन बनाई। उसके पास वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, पास वाली चेन में। ये देखिए, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे और स्लिप नॉट से उसी में अटैच कर देंगे। स्लिप नॉट लेके इसमें अटैच किया। अब इसके पास वाले में, पास वाली चेन में एक और स्लिप नॉट बनाई। ये देखिए, ऐसे पेटल हमें बनाना है। और अब हम फिर से इसमें 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3 चेन। और फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पास वाली चेन में। 1 बार डबल क्रोशिया हो गया, 2 बार डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन लिया, फिर इसको स्लिप नॉट से अटैच किया और पास वाले में फिर एक पास वाली चेन में फिर से इसको स्लिप नॉट किया। फिर से हम ऐसे इस तरह के पत्तियाँ बना लेंगे सारी। हम देख लेंगे इसमें कितनी पत्तियाँ बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनी है। तो हम 8 पत्तियाँ ऐसे ही तरीके से बना के कंप्लीट करते हैं। फिर हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। इसको चिपका भी सकते हैं आप। ये देखिए, हमारे दोनों फ्लावर बनके रेडी हो गए हैं। इसमें दोनों में 8 पेटल बनी हुई है, 8 पत्तियाँ बनी हुई है। ये मैंने आपको बनाना बता दिया है। अब आप इसको चिपका सकते हैं, ऐसे चिपका दीजिए, ये ऐसे, ये देखिए। अब जो ये छोटा वाला है, ये भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ। इसका फ्लावर भी बता देती हूँ बनाना। इसमें देखिए, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी, क्योंकि ये इतना छोटा है तो इसमें इतना बड़ा फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आप ये लगाना चाहें, बनाना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। पर ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैं ये और ये दोनों बनाना आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसको ऐसे खोल लेंगे और इसके लिए मैं इसी कलर का यान, ये वाला यान ले रही हूँ। ये हुक मेरा, ये वाले फ्लावर को, इसको बनाने में भी यही हुक था मेरा। 2.5 mm का है ये, और ये 4 ply एक्रेलिक यान है।
तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसकी भी मेथड वही रहेगी, जैसा वो बना हुआ था वैसा ही इसको बनाना है। तो इसको भी सबसे पहले हम, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको फटाफट बनाना बताती हूँ। ये देखिए, इसे हम थ्रेड रखेंगे, ऐसे थ्रेड रखा है। इसको बनाना और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये ना और ज़्यादा छोटा है, ये छोटा है, तो इस वजह से ना इसको थोड़ा सा, इसको भी ऐसे अटैच करने में, बनाने में, इसमें आपको और थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि थोड़ी सी दिक्कत के साथ भी यदि आप बनाना का मन बनाते हैं तो आप ज़रूर यह कर पाएंगे। ये देखिए, इसमें आ ही नहीं रहा है, पर हमें बनाना तो है। इसको खुला रखना है, आपको इसको खुला रखना है। ये जैसे एक बार मैंने आटी ले ली, एक बार इसमें हो गया, इसको हमने सिक्योर कर लिया इस तरह से। धागे को अभी हम खींच के ही रखेंगे, दूसरी बार वापस हमें ऐसे ही करना है। दोनों धागे हम खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पर, जैसे उसमें हमने 4 चेन ली थी इधर, तो हम देखते हैं हमारे 2 चेन में काम होता है कि नहीं, अदरवाइज़ हम 3 चेन ले लेंगे। हम इसमें 3 चेन ले लेते हैं। तो अब हम इधर की साइड से शुरू करेंगे, इधर की साइड से इसको हटा देंगे। आप इधर बीच में ही बनाएंगे तो ही ये बन पाएगा, क्योंकि ना ये इधर बन पाएगा ना ये इधर की साइड बन पाएगा। दोनों तरफ कॉर्नर है तो ये नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको बीच में ही बना के फिर इसको खसकाना होगा। इस तरह हम बनाते जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आती है बनाने में शुरुआत में, फिर आप बनाते जाएंगे। देखिए, लाइट कलर है तो इसमें और सफाई दिख रही है। मेथड वही है इसमें और बड़े वाले क्लच में, उसको बनाने में, और इसमें मेथड वही है सेम, लेकिन इसमें हमें क्लियर दिख रहा है। हम इस धागे को और हम यान को हम इधर खसकाते जाएंगे। इस तरह से ये पूरा करके बताती हूँ मैं यहाँ तक। ये भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है, इसको इधर खसका सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब हमें इधर बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक चेन ले लूँगी। एक चेन ले लिए मैंने। अब मैं इधर की साइड इसे बनाना बताऊँगी। देखिए, हमें ये बीच में बनाना होगा और इधर खसकाते जाना होगा। हम बीच में बनाएंगे। ये शायद इसमें ढीला धागा आ गया है थोड़ा सा, और टाइट कर देंगे। मेथड दोनों में वही है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इसमें, क्योंकि मुझे और भी दूसरे फ्लावर बताना है आपको। तो इस तरह हम यहाँ तक इसको करके बताते हैं। यहाँ तक ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने स्लिप नॉट से अटैच कर दिया है। 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर स्लिप नॉट से अटैच कर दिया है। अब मैं इसको ऐसे बंद कर दूँगी, और जैसे हमने इसमें बनाई है स्लिप स्टिच बनाई है, ऐसे ही मैं इसमें भी बनाना बताती हूँ। स्लिप नॉट बनाना बताया है ऐसे। सबसे पहले हम एक चेन लेंगे, पास वाली एक चेन को छोड़कर दूसरे में ये स्लिप नॉट किया, फिर एक चेन लिया, फिर एक चेन छोड़कर दूसरे में स्लिप नॉट किया। ऐसे में हम पूरे में बनाएंगे। फिर एक चेन ले ली, एक चेन छोड़कर दूसरे में ये स्लिप स्टिच की, फिर एक चेन बनाई, एक चेन छोड़कर दूसरे में स्लिप नॉट किया। ऐसे हम यह पूरा कंप्लीट करते हैं राउंड।
ये देखिए बन के रेडी हो गया है। अब हमने एक चेन भी ले लिया है, इसको धागे को हम कट कर देंगे और इसको इधर उधर घुमा के बंद करेंगे। सुई में पिरो के दोनों धागे यहीं कहीं अटैच कर देंगे, ऐसे जैसे हमने अभी बताया था। अभी आपको अगर ऐसा दिख रहा हो तो आप यहाँ पर ग्लू गम वगैरह लगा के इसको चिपका सकते हो। और ये देखिए दोनों बन के रेडी हो गए हैं। ये छोटे क्लिप हैं और ये बड़े वाले क्लिप हैं। ये देखिए, इसमें ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा बड़ा होल है तो आप मोती भी लगा सकते हैं। और मैं अब आपको ये फूल बनाना बताती हूँ। ये हमारा 5 पत्तियों का फूल है। थ्रेड को ऐसे किया मैंने, एक चेन बनाई, एक चेन, पहले तो हमने ये नॉट लगाई, फिर एक चेन बनाई, 2 चेन बनाई, 3 चेन बनाई है। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम एक पत्ती बनाना बता रहे हैं। तो ये डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने सबसे पहले नॉट बनाई थी उसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ज़्यादा इसको ढीला नहीं रखेंगे, नहीं तो उतना बड़ा होल दिखाई देगा। ये देखिए इसमें भी छोटा सा होल है, तो हमें ज़्यादा बड़ा इसको थोड़ा खींच देना है। तो हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है, उसी नॉट में हम दूसरी बार बनाएंगे। एक बार फिर से बताती हूँ मैं। थ्रेड को हमने ऐसे किया, ये हमने एक नॉट बना ली, इसको थोड़ा खींच देंगे तो ये नॉट ही है एक तरह से। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस नॉट में। एक बार, 2 बार। अब हम इसमें 2 चेन बना के इसको बंद कर देंगे स्लिप नॉट से। ये स्लिप नॉट हो गई हमारी। अब हमें स्लिप नॉट हो गई, अब हम वापस से 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी होल में जिसमें हमने नॉट बनाई थी, उसी होल में हमें करके। और अभी दूसरी बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सबसे पहले 3 चेन बनाई, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। ये दूसरी बार का डबल क्रोशिया बीच का बन गया है। ये 3 चेन है हमारी, ये 2 बार का डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और स्लिप नॉट से इसी में अटैच कर देंगे। ये तो ये दो हमारी पेटल बन गई है। तो हमें 5 पेटल बनानी है। अब हम एक और बता देती हूँ मैं। इसमें मैंने ये देखिए 3 चेन बन गई। अब 2 बार इसी में डबल क्रोशिया हो जाएगा। एक बार हो गया, ये एक बार हो गया। ये 2 चेन बनाकर स्लिप नॉट से इसमें अटैच कर देंगे। तो ये मैंने 3 बता दी है। धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। तो ये 3 बता दी है, 2 और बनानी है मुझे, मैं बनाती हूँ अभी। तो देखिए हमारे ये फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें चिपका रही हूँ। ये उल्टी साइड गम लगा के मैं चिपका रही हूँ। इसमें आप मोती वगैरह भी बीच में लगा सकते हैं। मेरे ये यहाँ से जो था ना ओपन था भाग, ये उसको इसमें भी मैंने अंदर गम लगा दिया है। तो इस तरह से यह अच्छे से चिपक गया है। अंदर भी इसमें लगा दिया है, इसमें भी यहाँ। इसको भी चिपका दिया है मैंने। इसको चिपकाना है। ये यहाँ पर भी गम लगाया है मैंने।
फ्लावर में लगा के इसमें चिपका रही हूँ। देखिए कि कितने ब्यूटीफुल से हमारे क्लचर जो बिल्कुल सिंपल थे उन्हें हमने कितना ब्यूटीफुल बना दिया है। तो देखिए ये तो हमारे बनके रेडी हो गए हैं क्लचर। अब मैं आपको एक और आइडिया बताने वाली हूँ। यदि आपके पास इस तरह का कोई पुराना क्लिप हो तो उसमें भी हम इसे अटैच करते हैं। इस तरह का ये गुलाब का फूल बना के ऐसे देखिए इस तरह अटैच कर सकते हैं। ये देखिए दोनों में ग्रीन भी लगी हुई है पत्तियाँ, तो आप इसको ऐसे चिपका दोगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखो, या फिर इस तरह का फ्लावर आप इसमें भी लगा सकते हो। जैसे ये छोटा क्लिप है तो इसमें आप एक लगाएंगे तो ये भी खूबसूरत लगेगा। या फिर इसमें आप पत्तियाँ नहीं लगाते हुए ऐसा फ्लावर बना के इसमें भी अटैच कर दोगे, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये सब मैं आपको एक आइडिया ही बता रही हूँ। या फिर आप ऐसे क्लच में भी आप इसको सिर्फ आप चिपका भी देंगे तो भी यह क्लच हमारे बहुत काम में आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। चिपका हुआ भी यह फ्लावर बहुत खूबसूरत लगेगा। इसलिए मैंने अभी इसको किसी और में लगा के नहीं बताया है। मैं आपको सिर्फ ये फ्लावर बनाना बताऊँगी ताकि आप ये सब आइडिया में भी आपके काम आ सके। अगर आपके पास कोई पुराना क्लिप हो तो उसमें भी आप लगा सकते हैं ऐसे 2 फ्लावर। ये देखिए नीचे रख के बताती हूँ। इसमें आप 2 फ्लावर आराम से इसमें लग जाएंगे। ये बड़ा क्लिप है इसलिए। और अगर ये इस तरह का छोटा है आपके पास तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर इसमें भी ये छोटा क्लच है तो इसमें भी आप यह लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसमें अटैच करना बता दूँगी। ये इसमें तो मैं आपको सिर्फ फ्लावर बनाना बता देती हूँ। और आप इसमें भी आप अटैच कर सकते हो या फिर क्लच में भी लगा सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है रेड कलर का फ्लावर। सबसे पहले हम बनाएंगे 50 चेन। तो हम शुरू करते हैं फ्लावर बनाना। ये देखिए हमने 50 चेन बना ली है। अब हम फ्लावर बना रहे हैं रेड कलर का। सबसे पहले मैंने इसमें 5 चेन छोड़ के फिर मैं डबल क्रोशिया बनाने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 छोड़कर छठे में मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया। अब मैं 2 चेन लूँगी। ये 2 चेन हो गई। फिर हम वापस इसी में अटैच करेंगे, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमने पहले बनाया था उसी चेन में। ये हो गया। ये देखिए अब 2 चेन छोड़ के तीसरे में मुझे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन बनाऊंगी मैं और इसी में अटैच करना है मुझे। इसमें कुछ वी जैसा शेप आ जाएगा, ये इसी में अटैच करना है। 2 चेन के बाद में डबल क्रोशिया इसी में बनाया है तो ये कुछ वी जैसा शेप आ जाएगा ये। फिर मुझे 2 चेन छोड़कर 1 2 छोड़कर तीसरे में फिर से अटैच करना है। और इसी में अभी 2 चेन बनाने के बाद में हमें इसी में फिर डबल क्रोशिया बनाना है इसी चेन के अंदर। तो ये इसमें वी का शेप आता जाएगा ऊपर और नीचे। तो इस तरह हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। मैं एक बार और बता देती हूँ। ये 2 चेन छोड़ के तीसरे में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब मैं इसी में मुझे करना है, इसी में डालना है। तो मैं 2 चेन बना लूँगी इसी में। उसके बाद में मैं डबल क्रोशिया इसी में अटैच करूँगी, डबल क्रोशिया इसी में बनाऊँगी।
ये देखिए। तो अपनी मैं पूरी लाइन अभी कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए मैंने ये इस तरह से पट्टी बना ली है। यह धागे को इधर पलट लिया है, इधर से बना के कंप्लीट करके एक चेन लेकर धागे को इधर पलट लिया है इधर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ डबल क्रोशिया। तो मुझे एक एक में 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले वाले में हम बनाएंगे 5 बार। एक, दो, तीन, चार, ये 5 बार, ये 5 बार हो गया। अब जो ये नीचे वाला लूप है, ये ऊपर वाले लूप में तो हम बनाएंगे पेटल बनाएंगे, और जो नीचे वाले लूप है इसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। फिर अगली वाली में फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 6 बार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो नेक्स्ट है नीचे वाली लूप, ये देखिए एक ऊपर बनी है एक नीचे बनी। जो नीचे वाली इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये अटैच कर दिया मैंने। अब इधर वाली में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगले में फिर स्लिप स्टिच करेंगे। जो नीचे वाला लूप है उसमें स्लिप स्टिच किया। फिर नेक्स्ट में फिर हम भी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर इसको ऐसे करना है हमें। तो ये हम अपना ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं यहाँ से। देखिए हमारी इस तरह से लड़ बन के रेडी हो गई है। यह इसको आप लेस भी कह सकते हैं। इस तरह की बन के रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे फिर अटैच करके अब मैं ये लास्ट तक पहुँच गई हूँ। सब में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था, सब में 6 बनाया। और जो लास्ट वाला है हमारा यह, इसमें हमें 8 बनाना है। इसमें हमें 8 बनाना है डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8। ये देखिए 8 हो गए। अब ये स्लिप स्टिच से मैंने इसको जोड़ दिया। एक चेन लेकर इसको धागे को मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसी को हम सिलाई में काम में ले लेंगे। थोड़ा लंबा धागा कट कर लूँगी ताकि ये हमें यहाँ से हमें सिलने में काम आ जाएगा। इस धागे को भी हम अंदर ही कर देंगे। तो ये यहाँ से हमने जहाँ से शुरुआत किया था इसको हम अंदर करेंगे। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। देखिए, ये देखिए। अब आप इसको इसमें भी पिरो सकते हैं। ये करने के बाद में इसमें भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या रेड कलर का अगर रबड़ हो तो और ज़्यादा अच्छा, या फिर इसमें भी आप चिपका सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए सुई में धागा मैंने पिरो लिया है। मैं इसको ऐसे अटैच कर रही हूँ। आप इसे गोल गोल घुमाते जाइए और अंदर का भी ये भी लेते जाइए साथ साथ में।
इस तरह से लीजिए कि अंदर की पेटल भी सारी इसमें अटैच हो जाए अच्छे से। इसके साथ ही हम इसको भी अटैच कर देंगे। ये यदि आपके पास रेड कलर का रबड़ हो तो आप वो लगाइए, वो और अच्छा लगेगा। ब्लैक भी लगा सकते हैं। मेरे पास जो है वो मैंने अभी आपको बताने के लिए हिसाब से मैंने लगा रही हूँ मैं। देखिए बन के रेडी हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए आप इस तरह के फ्लावर बना के इसमें भी अटैच कर सकते हैं, या फिर इसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। इसको सिर्फ चिपकाना ही होगा तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।